अगला देखो, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर, मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द देखो 3 जगह आया हुआ है। मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर, मन का फेर। मन का शब्द 3 जगह आया है। तो यहाँ मन का शब्द में यमक अलंकार है। कैसे? तो कहते हैं, पहले इसका मैं अर्थ समझा देती हूँ, फिर लिखोगे तुम लोग। कि कबीर का लिखा हुआ है ये दोहा। कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग गया। ये जुग जो है, जुग यानी युग, युग यानी संसार जो है, माला फेरते हुए यहाँ पे लोगों के कई लोग जन्म लिए, मर गए, माला फेरते रह गए। माला फेरना क्या होता है? ये प्रथा है, हिंदू मुस्लिम दोनों में होता है। पूजा की एक पद्धति है कि हम माला में बहुत सारे मनके होते हैं। मनका यानी मोती, बहुत सारी मोतियों से 108 दाने होते हैं माला के, वो पूजा वाले माला के। वो 108 दाने को क्या करते हैं साधु सन्यासी लोग, या जो भी कोई यदि मंत्रोच्चारण मंत्र जाप करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक मनका को पकड़ते हैं और एक मंत्रोच्चारण किए, पूरा मंत्र पढ़ लिए। जैसे मान लो गायत्री मंत्र है, एक बार पूरा गायत्री मंत्र पढ़ लिए, फिर एक माला को छोड़ दिए, दूसरा माला पकड़े, उसके बाद वाले। तो माला को फेरते हुए जाते हैं और सोचते हैं कि चलो 108 बार मंत्र पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कबीर कि सिर्फ माला फेरने से मिटा न मन का फेर। हमारे मन में जो फेर है वो नहीं मिटता है। मन का फेर क्या होता है? तो मन का फेर होता है हमारे मन में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलह, हिंसा, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मानव मन को घेरे हुए रहते हैं। सिर्फ हम माला जाप कर लें, उसी से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कबीर कहते हैं कि यदि ईश्वर को पाना है तो कड़का मन का डारी कर, मन का फेर। हाथ में जो मन का है, माला है, उसको फेंक दो, डार दो, रख दो, मन का फेर। अपने मन यानी अपने हृदय रूपी माला को फेरो। क्या फेरो? तो मन में जो बसा हुआ है काम, क्रोध, मोह, लोभ, उसको मन से हटा के और ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर की भक्ति करो। तो इस तरह से यहाँ पे मन का शब्द के यहाँ 2 अर्थ हैं, एक मोती और एक मन यानी हृदय। अब लिखना शुरू करो तुम लोग। लिखो कि प्रस्तुत पंक्ति में मनका का एक अर्थ है मोती। प्रस्तुत पंक्ति में मनका का एक अर्थ है मोती और दूसरा अर्थ है मन यानी हृदय। मन यानी हृदय। अतः यहाँ यमक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में मनका का एक अर्थ है मोती और दूसरा का मन यानी हृदय, अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है। अब अगला दोहा देखो। वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती शब्द के 2 अर्थ है। बहुत इजी है ये, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। वह पाकर एक धोती होती है पहनने वाली, जिसे लोग पहनते हैं, गांव में ज़्यादा लोग पहनते हैं, सफ़ेद कलर की धोती होती है, वृद्ध लोग ज़्यादा पहनते हैं। तो कहते हैं कि उसके पास एक ही धोती है, वो धोती पाकर प्रतिदिन उसे धोती। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, चूँकि एक ही धोती है तो स्नान करते हैं तो रोज़ उस धोती को धोना पड़ता है। तो यहाँ पर अब लिखना शुरू करो कि प्रस्तुत पंक्ति में धोती शब्द में यमक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में धोती का एक अर्थ वस्त्र है। प्रस्तुत पंक्ति में धोती का एक अर्थ या पहला अर्थ वस्त्र है और
दूसरे धोती का अर्थ है धोने की क्रिया। प्रस्तुत पंक्ति में धोती का पहला अर्थ है वस्त्र तथा दूसरे धोती का अर्थ है धोने की क्रिया, अतः यहाँ यमक अलंकार है। लिख लिए होगे तुम लोग। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशय यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, और उक्ति यानी कथन। तो ये अलंकार क्या होता है कि इसमें किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है कि वो बात जो है वो लोक सीमा से बाहर हो जाती है, यानी सामान्य से ज़्यादा उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। ऐसी बातें यदि कहीं पे बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किस तरह होता है तो देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यानी कहानी तुम लोगों को पता होगा, रामायण सीरियल इस बीच में आया था, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा जरूर। तो उसमें क्या है कहानी कि हनुमान जब दूत बन के गए थे, भगवान राम के दूत बन के हनुमान जी जब लंका गए थे तो लंका में उन्होंने खूब उत्पात मचाया था, डराया था सबको। तो सभी मिलकर पकड़कर वो उन्हें ब्रह्म फांस में बांध कर ले आया रावण के दरबार में। और फिर सोचा गया कि हनुमान के पूंछ में आग लगा देते हैं और ये अंग भंग बंदर यदि पहुंचेगा राम के पास तो राम को लज्जा आएगी, दूत को यदि हम अंग भंग करके भेजेंगे तो राम उसे लज्जित होंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, तो हनुमान के पूंछ में पूरी लंका में जितने वस्त्र थे सभी वस्त्र जो है कॉटन, उसमें पूंछ में लपेटा जाता था, पूंछ बढ़ जाता था, लपेट रहा है पूंछ बढ़ रहा है, पूंछ बढ़ रहा है। तो पूंछ इतना लंबा कर लिए थे हनुमान जी, बहुत लंबी पूंछ कर लिए। और उसके बाद क्या किया कि पूंछ में आग लगा दी गई। अब आग लगी पूंछ से, वो कूद कूद के संपूर्ण लंका नगरी जो थी सोने की ही बनी हुई थी, सारे घर सोने के थे, तो सभी सोने के घर पर कूद कर पूरे लंका नगरी में आग लगा दिए हनुमान। तो ये कहानी है, मतलब ये दृश्य है, मतलब इसका वर्णन है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग, संपूर्ण लंका नगरी जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कथन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार तुम लोग समझ गए होगे। अब बनाएंगे हम लोग इसको। देखो, पहले थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिन बच्चों के पास पुस्तक है, ठीक है, जिनके पास किसी के भी पास यदि पुस्तक उपलब्ध न हो तो अभी स्क्रीन पर जो परिभाषा दी हुई है, सभी अलंकार की जो परिभाषा स्क्रीन पर आती है उसे निश्चित रूप से तुम लोग लिख लोगे, क्योंकि परिभाषा लिख के और उसे याद करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार परिभाषा तुम लोग लिख लो, ठीक है। 1 मिनट में टाइम देती हूँ, तुम लोग परिभाषा लिख लो।
आगे बढ़ती हूँ। अब देखो, निम्नलिखित उदाहरणों में अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तुम लोग महाराणा प्रताप का नाम सुना ही होगा, हिस्ट्री में तुम लोग जरूर पढ़े होगे। बहुत बड़े वीर थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था। चेतक का नाम सभी जानते हैं, चेतक घोड़ा का नाम। एक वर्णन है कि एक बार राणा प्रताप युद्ध भूमि में जो वहाँ से लौट रहे थे, वो जो टक्कर ले रहे थे, तो क्या हुआ कि आगे नदियाँ पड़ी अपार। आगे एक बहुत बड़ी नदी, अपार, जिसका पार था ही नहीं, नदी का पार ही नहीं था, इतनी चौड़ी सी नदी एक सामने पड़ गई। अब घोड़ा कैसे उतरे पार? घोड़ा है, घोड़ा तो दौड़ता है, उड़ता तो है नहीं। तो राणा ने सोचा इस पार, राणा इस पार सोच रहे थे कि आगे जो ये नदी है इसको घोड़ा कैसे पार करेगा। जब तक राणा सोच ही रहे थे तब तक चेतक था उस पार। राणा जब तक सोचे कि घोड़ा कैसे पार उतरेगा तब तक चेतक उस पार पहुंच चुका था। अब बताओ यहाँ अतिशयोक्ति है कि नहीं? सोचने में कितना वक्त लगता है? सेकंड में हम सोच लेते हैं कोई बात, मिनट भी नहीं लगता। तो जिस बात को हम सेकंड में सोच लेते हैं, उतने सेकंड में घोड़ा उतनी चौड़ी नदी को कैसे पार कर गया? तो है नहीं यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार? तो इसे अब लिखो तुम लोग। लिखो कि महाराणा प्रताप या राणा आगे पड़ी चौड़ी नदी को देखकर, राणा आगे पड़ी अपार नदी को देखकर यह सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे पहुंचेगा, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। तो सोचने से भी जल्दी, राणा के सोच से भी जल्दी, राणा की सोच से भी जल्दी चेतक नदी पार कर लिया। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें हैं, ये लोक सीमा से बाहर की बातें हैं। ठीक है। अब 5-6 मिनट समय बचा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। करहत साथ ही म्यानते, असी रूप तन से प्राण। करहत यानी काढ़ना, निकालना। साथ ही म्यानते, म्यान होता है एक म्यान जिसमें 80 यानी तलवार रखे जाते हैं। 80 यानी तलवार, और म्यान यानी तलवार रखने का जो कौभर होता है उसको म्यान कहते हैं। कहते हैं लेखक कि करहत साथ ही म्यानते, 80 रिपु तनते प्राण। एक तरफ नृप जो है, राजा जो है, वो जब तक म्यान से तलवार ऐसे खींचे ही तब तक 80, ये रिपु जो है, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन, दुश्मन के तनते प्राण, शरीर से प्राण निकल गए। एक तरफ जैसे ही वीर ने, जो युद्ध भूमि में लड़ रहा है, उसने
यानी जैसे वो म्यान से तलवार खींचा ही था, उसे देखते ही रूपी के प्राण निकल गए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि युद्ध भूमि में कोई वीर यदि तलवार निकालता है, खींचता है, तो उसे जब तक चलाता नहीं है दुश्मनों पर, तब तक दुश्मन के प्राण नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई हैं। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब मैं इसे अगली कक्षा में लिखवाऊंगी तुम लोगों को।